नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक मेरे साथ। देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे पास है। इसमें जब नज़र पड़ रही है तो दो चीज़ों पे विशेष नज़र पड़ रही है। अगर आप थोड़ा सा भी हस्तरेखा को जानते हैं, एक तो आपके अंगूठे पर और दूसरा आपकी जो है हथेली की इन रेखाओं पर, तीसरा आपके सूर्य स्थान पे, चौथा आपके जो है भाग्य स्थान पर। अनायास ही नजरें जो है रुक रही हैं। इसी की तरफ जो है हम इशारा करेंगे। लेकिन आने वाले समय की और उदयमान स्थिति में जो मणिबंध की अत्यंत शुभ रेखाएं हैं, उनकी तरफ भी ध्यान आकर्षित हो रहा है। और ये रेखाएं अगर अपनी फलित अवस्था में आ गई तो पूरे जीवन को ही बदल के रख लेगी। भाग्य क्या होता है, लक क्या होता है, ये आप अपने जीवन में स्वयं परीक्षण करके देखेंगे। अगर ये रेखाएं उभर कर आ गई तो बस थोड़ा सा है, हाँ, हथेली देख के ये जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो आपका रूटीन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। जो आपका खान पान है, वो खाने का जो समय है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। आपको जो है जीवन की जो रूटीन है उसमें बदलाव लाना है। आपने अपने खान पान का विशेष ध्यान देना है और उसमें भी जो क्रियाएं विधिवत तरीके से करने को होती हैं वो अगर करें तो जादुई तरीके से जीवन में परिवर्तन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे संभावनाएं आगे ज़्यादा जन्म ले रही हैं और बेहतरीन संभावनाएं जन्म लेती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वर्तमान में क्या है और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ये भी आपकी हथेली बता रही है। देखिएगा, यहाँ पे अंगूठा आपका पूरी तरह से पीछे की तरफ झुका हुआ है। शुक्र का पर्वत बली है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपका है। जो एक भव्य लाइफ होती है ना, चकाचौंध वाली, एक पैसों वाली लाइफ, उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन है आपका। एक जो है ग्लैमर की तरह जीना, उसकी तरफ जो है, और सुख बहुत सुंदर मिले, चाहे परिवार का सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, एक ग्लैमर को अट्रैक्शन करने वाला जो है यहाँ पे आपकी इच्छाओं को ये दिखा रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आपका अंगूठा बता रहा है, ये पहले पोरवे से देखिए सेकंड पोरवा बहुत ज़्यादा लंबा है, अधिक लंबा है। ये बता रहा है कि जल्दबाजी में निर्णय न लें, इसका विशेष ध्यान रखें। अगर आपने जल्दबाजी में निर्णय ले तो अपना नुकसान करेंगे, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पैसे रुपयों में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे आपका जो सामाजिक स्तर हो, उसमें नुकसान होने की संभावना है। तो जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। किसी ने कहा यहाँ धन लगा दो और लगा लिया और उसी में नुकसान खा गई। निर्णयों के कारण नुकसान होने की संभावना है। बड़ा सोच समझकर, बड़ा एनालिसिस करके चीज़ों का, तब जाके आपको निर्णय लेना है। निश्चित तौर पे जो है जीवन में सफलता है। आने वाले समय में तो विशेष सफलता है। शुरुआती दौर थोड़ा सा अभी पीड़ादायी दिखाई दे रहा है। घर परिवार का भी बहुत ज़्यादा सुख मिलना थोड़ा उस हिसाब से नहीं है। कुछ समय तक, 1-1.5 साल तक तो चीज़ें जो है थोड़ी फंसी हुई सी लग रही हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में बेहतरीन है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ देखिएगा, हथेली में, आपकी हथेली में यहाँ से लेके यहाँ तक रेखाओं का जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दूसरे को बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं। ये आपके वर्तमान समय को बताता है। जब हमारी हथेली में एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं परिपक्व होने बैठ जाए तो ये नेगेटिव प्रभाव देती हैं। और इनका सबसे पहला प्रभाव
मन मस्तिष्क पे पड़ता है, चाहे आंशिक रूप से पड़े लेकिन पड़ता है। ऐसी स्थिति में डिसीजन लेने की क्षमता कम होती है। ऐसी स्थिति में कन्फ्यूजन की, दुविधा की और उलझन की स्थिति बढ़ जाती है और जीवन में इसका मस्तिष्क पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आपके स्वास्थ्य पर भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ने बैठ जाता है। आपका जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस रूप में उभर कर नहीं आती है, निखर कर के नहीं आती है, उसमें बाधाएं ये देता है। नेगेटिव ऊर्जा जो आपकी हथेली में है, इसके असर आपके आर्थिक रूप पर भी पड़ता है। आर्थिक रूप से ये कमज़ोर करने का काम करती हैं। कई बार बेवजह के धन में नुकसान कराने का भी ये काम करती हैं। इसका असर रिश्तों पर भी पड़ता है। इसका असर आपका सुख के भाग में भी पड़ता है और इसका असर कम से कम 2.5 वर्षों तक ज़्यादा रहता है। अगर हमने अपना रूटीन नहीं बदला, अपनी चीज़ें बेहतर करनी शुरू नहीं की, तो इसका असर 5 वर्ष, फिर 7.5 वर्ष, फिर पूरे जीवन को ये निगल लेती है। ये तनाव को देती हैं, ये आर्थिक रूप से कमज़ोर करती हैं, ये सफलता के स्तर को घटाती हैं, ये निर्णय लेने की क्षमता को कमज़ोर करती हैं और इसका असर आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे बहुत ज़्यादा पड़ती है। संघर्ष को जन्म भी देती हैं ये। तो सबसे पहले आपने योग ध्यान क्रिया के माध्यम से, सूर्य क्रिया के माध्यम से और प्राकृतिक क्रिया के माध्यम से इस नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करना है और चीज़ों को बेहतर करनी है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये रिंग फिंगर है और इसके नीचे का ये भाग देखिए, दबा हुआ सबका रहता है, बहुत ज़्यादा फूला हुआ नहीं रहता किसी का, अच्छा भी नहीं माना जाता है। लेकिन इतना ज़्यादा दबा होना भी ठीक नहीं माना जाता है। सूर्य अगर ऊर्जा ही प्रोवाइड ना करे, वर्तमान समय में आपकी हथेली में सूर्य प्रॉपर रूप से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जिसके कारण जो आप प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों को एक रास्ता नहीं मिल पा रहा है। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उस मेहनत का, उस परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पा रहा है, न पूरा क्रेडिट आपको मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो वो विस्तार नहीं मिल पाता है, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर नौकरी की तरफ जाता है तो निश्चित मानिएगा ऐसी स्थिति में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए व्यक्ति ने अपने आप को खपा लिया हो। अगर ये स्थिति रहती है तो जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से निखर कर चीज़ें नहीं आती हैं। आर्थिक रूप से भी ये कमज़ोर करने का कार्य करते हैं। सामाजिक स्तर को भी या सफलता के स्तर को भी ये मध्यम रखती है। और ऐसी स्थिति हो तो सहजता से, सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति आने पे ये साफ कहता है कि आपका रूटीन थोड़ा सा जो है गड़बड़ा गया है, जिसके कारण आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है। और जब व्यक्ति के शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में न हो तो शारीरिक स्वास्थ्य पे कहीं ना कहीं असर होता है, चाहे आंशिक हो। खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की चिंता होने बैठ जाती है। इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए सूर्य की पूजा बहुत आवश्यक है। सूर्य क्रिया के साथ साथ सूर्य की पूजा। क्यों? अगर आप सूर्य क्रिया करते हैं, सूर्य पूजा करते हैं, निश्चित रूप से आपके शारीरिक चक्र हैं जो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे। और जब तालमेल में आ जाएंगे तो आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन एकदम परफेक्ट होगा और आपका जीवन निश्चित ही सहजता से चलेगा। फिर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है जीवन की, उत्साह है अपने जीवन का, ऊर्जा है, पराक्रम है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये हमेशा आपके साथ बनी रहेंगी। और सूर्य क्रिया बेहतरीन क्रिया है। इस क्रिया का मतलब होता है अपने भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि आपके अंदर भी एक सूर्य है
वरना आप शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखते हैं तो अगर कार्यों में विस्तार पाना है, धन की स्थिति को मजबूत करनी है, यश और समाज में मान प्रतिष्ठा पाना है, तो सूर्य क्रिया को करिएगा, सूर्य को मजबूत करिएगा। चाहे किसी ग्रह को करें न करें, लेकिन भगवान शंकर का जो तीसरा नेत्र माना जाता है, जो सूर्य कहा जाता है, जो आपकी भीतरी सूर्य को जागृत कर लो, एक्टिवेट कर लो, सभी काम सहज रूप से सरल रूप से होने बैठ जाएंगे। सफलता आपको निश्चित ही मिलने बैठ जाएगी। और चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। मिडिल फिंगर का नीचे का हिस्सा देखें, यहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा कट पट करके आ गया, ये कोई निशान नहीं बना रहा है, बना भी रहा है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये न कहें जी मेरे ये निशान बन रहा, वो बन रहा, आपने इसके बारे में नहीं बताया। अरे भाई, ये रेखाएं हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। ऐसी स्थिति आने पे कार्यों में विलंब की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति आने पे कार्य पूर्ण होने में संदेह उत्पन्न हो जाता है। भाग्य का जो पूरा सहयोग है वो उस रूप में नहीं मिल पाता है। और कभी कभी बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को घेर लेती हैं, या कुछ ऐसी वजहें उत्पन्न हो जाती हैं जो व्यक्ति को चिंतातुर अवस्था में रखती है। ऐसी स्थिति होने पर कई बार व्यक्ति दुखी सा हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को ऐसे में मिलती है। ये यहाँ पे जो है आपकी हथेली कह रही है। अब नेगेटिव ऊर्जा अगर खत्म हो जाती है आपकी हथेली से, और ये दोनों पर्वत आपके शनि और सूर्य अत्यंत भव्य अवस्था में आ जाते हैं, तो देखिएगा आगे क्या होता है। एक तो देखिएगा मस्तिष्क रेखा यूँ जा रही है, ये रेखा यूँ आ रही है, और यहाँ पे एक और यहाँ पे दो, ये त्रिकोण बन रहे हैं। शेयर और सट्टे में ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा लाभ कमाता है, शेयर मार्केट वगैरह में। लेकिन अचानक जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है, इसके लिए आपको कुछ समय वेट करना है, अभी समय नहीं आया है। शेयर सट्टे में खूब पैसा कमाएंगे, जमकर इन्वेस्ट करेंगे, जम के कमाएंगे, लेकिन अभी नुकसान है, और जितना ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा नुकसान करेंगे। पहले पहले लालच के लिए अगर फ़ायदा हो भी जाए, लेकिन ये नेगेटिव ऊर्जा नुकसान करवाएगी बहुत बड़ा। फिर ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। अभी ठहर जाना है, इसमें आगे है, और कम से कम 1 साल के बाद आप करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि 6 से 8 महीने के बाद से ये नेगेटिव ऊर्जा अपना प्रभाव पूरी तरह से छोड़ना शुरू कर देगी। और कहीं ना कहीं जो है आपका सूर्य और आपका शनि भी जो है निम्न स्थान से उठकर ऊपर के स्थान में आना शुरू कर लेंगे। तो अच्छा फल जो है, जहाँ भाग्य का साथ मिलेगा वहाँ सूर्य भी प्रबल स्थिति में आएगा आने वाले समय में। देखिएगा मणिबंध की ये पहली रेखा, कंकण की ये पहली रेखा होती है स्वास्थ्य की रेखा। ये रेखा होती है आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा, बहुत सुंदर है। लेकिन जो स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है इसकी वजह से हो सकता है, इन ग्रहों की वजह से हो सकता है। लेकिन ये रेखा बता रही है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो जीवन को बिल्कुल संकट में डाले ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस रेखा की वजह से ये बहुत मदद कर रही है आपकी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बिगड़ता चला गया तो चीज़ें तो अनबैलेंस होंगी, स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ेगा, और सूर्य भी गड़बड़ हो तो चीज़ें हैं। लेकिन स्वास्थ्य रेखा अच्छी है, कहीं ना कहीं ये आपको बचा के रखेगी। ये रेखा आपकी है, ये रेखा है संपत्ति की रेखा। रेखा अच्छी है, लेकिन बहुत सारी रेखाएं इसको घेर रही हैं। तो संपत्ति आएगी तो सही, लेकिन हथेली में टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 10 रुपये आएंगे, 12 रुपये का खर्चा आ सकता है कुछ समय के लिए, ऐसी स्थितियां हैं। लेकिन संपत्ति की रेखा भी अच्छी है। आगे एक उदयमान स्थिति में रेखा आ रही है। रेखा 3 साल में, 5 साल में, 7 साल में, 9 साल में कभी भी जो है उदयमान स्थिति में पूरी आ सकती है। अभी उदयमान है, स्पष्ट आने के लिए अभी टाइम लगेगा। लेकिन जब ये स्पष्ट आ जाएगी तो आपने स्वास्थ्य का, धन का, ऐश्वर्य भोगने का आपको सुख प्रदान करेगी। सुख है आपके जीवन में, आगे बहुत अच्छा सुख है, कुछ करने की ज़रूरत है।
और क्रियाएं मैं दूंगा, करिएगा, जादुई तरीके से जीवन में सफल होंगे। एक रेखा हल्की आ रही, बिल्कुल उदयमान स्थिति में है। अभी तो 5-7 साल तक के बाद ही जो है ये अच्छी स्थिति में आई, कम से कम 7 साल के बाद। उससे पहले ये सम्राट रेखा अच्छी स्थिति में नहीं आ रही, लेकिन देखिएगा ये जब अच्छी स्थिति में आएगी सम्राट योग बना देगी, चाहे कैसे भी ग्रह नक्षत्र हैं आपके। राज मुद्रिका आपके पास होगी, आपके पास अधिकार होगा, चाहे अपना आप व्यापार कर रहे हैं चाहे कहीं नौकरी कर रहे हैं, जिधर जिधर आप मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाए वो काम होके रहेंगे। कहीं ना कहीं बड़ा पद आपकी हथेली में दिखाई दे रहा, उन्नत शिखर पे रहेंगे, चाहे अपना काम ही हो चाहे नौकरी हो, उन्नत शिखर पे। और कहीं ना कहीं जीवन में हर सुख का भोग करेंगे, ये भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। तो मणिबंध आपका अत्यंत सुंदर है, लेकिन वर्तमान स्थितियाँ जिस प्रकार से नेगेटिव ऊर्जा है, सूर्य खराब है, भाग्य स्थान ऐसा है, चीज़ें बहुत गड़बड़ है। यहाँ बृहस्पति पे उंगली देखें तो पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहने वाली, बड़ी मात्रा में आपके अंदर ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास है और आगे भी बना रहेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। ये उंगली भी कहीं ना कहीं सीधी है और इस तरफ झुकाव है, अत्यंत सुंदर बात है। शनि बहुत अच्छे गुण दे रहे हैं उंगली की वजह से, मानी बुद्धिमत्ता से काम करेंगे, कहीं ना कहीं बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, चाहे रहन सहन कैसा भी हो, बौद्धिक स्तर में और मेहनत में कोई कमी नहीं है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इस तरफ, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। और यहाँ पे देखिएगा बृहस्पति की उंगली से बहुत बड़ी है आपकी ये उंगली और मिडिल फिंगर से छोटी है। रिस्क लेने की क्षमता है आपके अंदर, जोखिम उठाने की क्षमता है, और जो व्यक्ति अपने जीवन काल में जोखिम उठाता है, रिस्क लेना जानता है, वो व्यक्ति निश्चित ही सफलता की सीढ़ी चढ़ता है। और रिस्क लेने के साथ साथ, जोखिम उठाने के साथ साथ हिम्मती स्वभाव है, उसमें कहीं कोई नुकसान हो जाए तो गिर कर संभलने की क्षमता है फिर से। और शास्त्र कहता है अगर सूर्य थोड़ा भी प्रबल हो आपका और सूर्य की उंगली लंबी हो बृहस्पति की उंगली से, मिडिल फिंगर से छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति यश की प्राप्ति करता है, समयबद्ध तरीके से यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले व्यक्ति होंगे और सफल व्यक्ति होंगे, ये निश्चित है। लेकिन सूर्य के भव्य होने पर, सूर्य के अच्छे प्रभाव पड़ने पर। यहाँ पे देखिए ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इस तरफ। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहने वाली है, लेकिन पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही। मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में कमी आ सकती है, लेकिन ये अगर पूरा बन जाए तो मनी मैनेजमेंट की कमी नहीं रहेगी, ये बता रही है। यहाँ पे देखें ये इस तरह से जाता हुआ और सीधा जो है शनि पे जा रहा है। सफल तो होंगे, सफल निश्चित होंगे और भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ भी होगा, लेकिन ज़्यादातर जो ध्यान रहेगा अपनी स्वार्थ की पूर्ति पर ही रहेगा। बस जो कुछ है अपने स्वार्थ को जो है साध के चलेंगे, परिस्थितियाँ हो चाहे व्यक्ति का व्यक्तित्व हो, इस ओर ज़्यादा रहेगा, ये यहाँ पे साफ बता रहा है। वर्तमान समय में बृहस्पति पूरी तरह से शनि की तरफ ढला है और ये रेखा यहाँ जाके कुछ रेखाएं काट रही हैं, तो परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, या हो सकता है पारिवारिक समस्याएं भी ऐसे में आ जाती हैं। थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। हाँ, बृहस्पति यहाँ पे साधारण भाव में बैठ गए हैं, धन का जो ग्रह है आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हैं, और वर्तमान में इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हंसमुख स्वभाव रहेगा और देखा जाए तो दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा, ठीक ठाक रहेगा, और भगवान ने चाहा तो आने वाले समय में आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो जाएंगे। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले व्यक्ति हैं आप।
यहाँ पे अगर मस्तिष्क की रेखा देखें इस तरह से आ रही, अत्यंत श्रेष्ठ, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व है, एक से ज़्यादा स्रोतों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी बता रहा है। असफल भी होंगे, यहाँ से रेखाएं निकल रही हैं और हृदय रेखा में जैसे ये प्रॉपर रूप से समा जाएं, अपने बुद्धि चातुर्य के बल पे दूसरे को भी भावुक करके उसका भी इस्तेमाल कर लेना जानेंगे और जीवन में सफल होंगे। जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही, अत्यंत श्रेष्ठ है, परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रहेगी। लेकिन ये रेखाएं प्रॉपर काट रही हैं नेगेटिव ऊर्जा के कारण, ये तनाव को देती हैं, संघर्ष को देती हैं, बना बुना काम को जो है ये हर लेती हैं। थोड़ा सावधान रहिएगा, नेगेटिव ऊर्जा का इलाज जरूर करिएगा। करियर और धन की रेखा इस तरह से जा रही है, लेकिन यहां से फीकी पड़ रही है। मनुष्य जीवन काल के मिडिल समय तक तो ठीक है, उसके बाद फीकी पड़ गई है और बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं। देखिएगा, जब ये थोड़ा फीकी पड़ने बैठ जाए तो करियर और धन के मामले में अस्थिरता को देती है, स्टेबिलिटी नहीं देती है, और ऐसी स्थिति में हथेली में धन टिकना मुश्किल हो जाता है, चाहे अरबों आए, खरबों आए, लाखों आए, करोड़ों आए, धन टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए नेगेटिव ऊर्जा को ठीक करना है योग ध्यान क्रिया के कारण, और रात्रि के समय लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी है, तभी जो है आने वाले समय में स्टेबिलिटी आएगी। अब यहाँ पे देखें, कुछ रेखाएं जो है इसको प्रॉपर काट रही हैं, ये वर्ग भी बन रहा है लेकिन इन वर्गों का कोई महत्व नहीं है, काट रही हैं, ये धन के नुकसान को बताती हैं कि जल्दबाजी में निर्णय मत लेना और ऐसी जगह धन मत लगाना जहाँ पे या तो बहुत बड़ा फायदा होने की उम्मीद है और नुकसान हो जाए तो बहुत बड़े नुकसान होने की उम्मीद है। ये कदम कदम पर परेशानियां देना शुरू कर लेगा, रोटी रोजगार को लेके धन का नुकसान करवा सकता है, इसका असर आपके व्यक्तित्व पे पड़ेगा, इसका असर कहीं ना कहीं जो है आपके शरीर पे पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य पे पड़ेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत है, नेगेटिव ऊर्जा को ठीक करने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए, शुक्र पे कुछ रेखाएं हैं, और जब शुक्र पे रेखाएं आ जाती हैं तो किसी चीज़ को लेके व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा है, चिंता भी कर रहा है, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी उसमें संतुष्टि नहीं मिल रही है, चीज़ उलझी हुई है, सुलझ नहीं रहे प्रॉपर तरीके से, उस चीज़ को दिखा रही है, और सुख का जो भाग है उसमें हल्की कमी कर सकते। आगे इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए आपको नेगेटिव ऊर्जा को ठीक करना है। निम्न मंगल को देखें, उच्च मंगल को देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, परिस्थितियों से भागेंगे नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे, सॉल्यूशन ढूंढेंगे। लेकिन कभी कभी ये कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव खत्म होता है तो ये जो रेखा है ये अत्यंत फलदायी अवस्था में एक्टिवेट हो जाएगी, और आपको आने वाले समय में दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा, और भगवान की जो कृपा आपके ऊपर बनी हुई है उसका असर दिखने बैठ जाएगा। आप में जो अच्छी प्रतिभा कहीं छुपी हुई है, तीव्र बुद्धि कहीं छुपी हुई है, उसका आप यूज कर पाएंगे। जो आपके अंदर भगवान ने सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से दे रखी है उसका उपयोग आप कर लेंगे, और ऐसे व्यक्तित्व को भी जन्म देगा ये कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा नजर आएगा, बलवती जो है होगा ये। हनुमान जी की जितनी भक्ति करेंगे उतना जीवन में संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलवीरा। ठीक है ना, इसके बारे में हमने बता दिया है। बुध अगर आपका देखें, छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत तीव्र रहेगी, लेकिन बुध यहाँ पे देखें अभी व्यापार का क्षेत्र में अगर होंगे तो मध्यम स्थिति रहने वाली है, नहीं है तो अभी साल भर तक मत जाएं। और दूसरा, हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। सुबह ब्रश करने के बाद 2 पत्ते तुलसी का सेवन जरूर करें कुछ दिन तक, और एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है
नहाने के बाद 3 महीने तक अपने बदन पे डालें और सुबह और शाम गायत्री महामंत्र का जाप करें, बोल बोलकर बिना माला जपे। 3 महीने के बाद आप देखेंगे पूरे व्यक्तित्व को ये बदल के रख लेगा। चंद्रमा देखें, बहुत सारी रेखाएं हैं। ये चंद्रमा बहुत सारी रेखाएं, ये ठीक नहीं मानी जाती हैं, मन की उलझन को जन्म देती है। ये जो मन मजबूत रहता है उसमें असर डालती है, जो कॉन्फिडेंस लेवल व्यक्ति का बना रहता है कहीं ना कहीं कभी कभी उसको डगमगाती है। और ऐसी स्थिति आने पर अगर चंद्रमा भी कमज़ोर होने बैठ जाए तो शरीर का हार्मोनल सिस्टम घटने बैठ जाता है, व्यक्ति क्रिएटिविटी कम होने बैठ जाती है। एक कुल मिला के बात करें तो मैं आपको बहुत सुंदर क्रियाएं दे रहा हूँ, उन क्रियाओं को करते हैं तो सम्राट योग आपकी हथेली में जो बन रहा है, निश्चित ही चाहे आर्थिक मामले में हो, चाहे सामाजिक मामले में हो, चाहे सफलता के मामले में हो, चाहे पारिवारिक सुख के मामले में हो, टॉप पर रहेंगे, ये निश्चित है। लेकिन अभी कुछ समय तक चीज़ें इसी प्रकार से चलेंगी। लगभग 3-1 साल का जो समय है आपका, इसमें बहुत ज़्यादा विस्तार, बहुत ज़्यादा फैलाव, बहुत ज़्यादा सुख, बहुत ज़्यादा धनाढ्यपन की ओर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कभी बहुत अच्छा मिल सकता है, कभी नीचे रह सकता है, कभी खुशियाँ अपार मिल सकती हैं, मनी मिला जुला रहेगा, न तो बहुत ज़्यादा कठिनाई देने वाला होगा, न बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देने वाला होगा। लेकिन 3 साल के बाद चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी और चीज़ों में विस्तार होना शुरू हो जाएगा। मैं बहुत सरल तरीके से उपाय भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।